दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो लॉ ऑफ अजम्पशन में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। वो है कि एक इमेजिनल एक्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। एक ऐसा इमेजिनल एक्ट जो एक नहीं बल्कि दो दो मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा सार्थक हो सकता है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में घुसूंगा इस टॉपिक के ऊपर। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक इमेजिनल एक्ट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। और कैसे स्टेट ऑफ नेचुरलनेस यानी कि वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी हार्ड लगती हो आपको, वो आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हटकर है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये चीज़ इमेजिन करना है अभी मेरे साथ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ जो आपके फ्यूचर की है, जो आज से 6 मंथ्स बाद की है। आप फ्यूचर का तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, कितना कुछ बेहतर होगा। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जो आज आपकी लाइफ है वो 10 साल पहले आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जो चीज़ आपको हार्ड लगती है कि आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको मुश्किल लगती है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज की डेट में। बस वो नेगेटिव क्यों लगती है हमको या अननेचुरल क्यों लगती है? क्योंकि हमने माइंड में जो है, हमारा माइंड जो है वो स्टोरीज क्रिएट करता है चीज़ों के अराउंड। वो गैस गेम खेलता है, वो सर्वाइवल मोड में चलता है। जैसे कि मान लो कोई गेट पर आता है अचानक से, तो आपको अजीब सा लगता है। कोई रात के टाइम गेट पे आता है या दिन के टाइम पे भी आता है, तो थोड़ा जाने में हिचक होती है कि भाई कौन है, क्या बंदा है, या किसी अननोन का फ़ोन आता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो वैसी ही वो चीज़ है कि ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए जो पुरानी स्टेट रहती है आपकी, उसको वो चीज़ नेचुरल नहीं लगती है, तो वो इल्यूजन क्रिएट करता है। तो अभी आपको क्या करना है, आप अभी अपने माइंड में इमेजिन करो मेरे साथ कि मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो आपके फ्यूचर की है, यानी कि 6 महीने बाद की है या 2 महीने बाद की है। कि जो भी आप विश मांग रहे हो या जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हम फ्यूचर को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और हर एक चीज़ जो है, हर एक स्टेट जो है, वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है अभी। क्योंकि आप स्टेट नहीं हो, आप अभी एक स्टेट में हो। आप हो अवेयरनेस, और अवेयरनेस जो है वो फ्रीली चूज़ कर सकती है किसी भी स्टेट को, चाहे वो स्टेट ऑफ अबंडेंस हो, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पीली पार्टनर्ड हो, या स्टेट ऑफ बीइंग पुअर हो। हर एक चीज़ पॉसिबल है आपके लिए अभी। हर एक स्टेट में शिफ्ट होना आपके लिए पॉसिबल है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस लेवल पर नहीं सोचता जिस लेवल पर आपने कभी ना कभी सोचा होगा, और वो लाइफ नहीं जी रहा जो आप जीना चाहते हो। सबके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। किसी पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो बाउंडेशंस हैं, जो चेन्स हैं जो बंधी हुई हैं, जो हमारे माइंड में मॉरल्स की चेन है, वो है हमारे दिमाग में, वो है थॉट के लेवल पर, वो है एक बिलीफ के लेवल पर, वो है एक पुराने अजम्पशंस के लेवल पर। तो जितना भी डाउट आपके माइंड में आता है, जितनी भी चीज़ें माइंड में आती है, वो पहले का कचरा है जो आपको परेशान कर रहा है, जो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है, एक ट्रॉमा बन के बैठा हुआ है। तो जब भी आप इमेजिन करने के लिए जाते हो, तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको खुद को बोलना है, पर मैंने तो एक्सपीरियंस करा इसको अभी अभी। जैसे आप सीन ख़त्म करोगे तो मैं आप सोचोगे कि मैंने तो इसको एक्सपीरियंस करा, बहुत ज़्यादा वंडरफुल था ये चीज़ जो है। मैंने तो कर लिया एक्सपीरियंस भाई। दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही, दिमाग तो रियलिटी पे भी डाउट कर देता है कई बार। तो सीन को भी ऐसे समझना है कि ये रियलिटी है। आपको ये नहीं सोचना है कि सीन से कुछ रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपको सोचना है कि सीन ही रियलिटी है। क्योंकि कायदे में बात यह है कि सीन जब पूरा हो चुका है, मतलब वो चीज़ पूरी हो चुकी है आपकी लाइफ में। इस मुद्दे पे रहना है आपको। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से एक बहुत बढ़िया सीन डिज़ाइन किया है जो एसपी से रिलेटेड है। क्योंकि काफ़ी लोग एसपी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसमें मैंने एक ट्विस्ट और डाला हुआ है। वो ट्विस्ट है कि मैंने इसमें पैसा भी ऐड करा हुआ है। यानी कि अगर आपके पास स्पेसिफिक पर्सन है तो समझ जाओ कि आप खुद एक स्पेसिफिक पर्सन हो, यानी कि खुद एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। एक खुद एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ वो इंसान रहना पसंद करेगा, जो अबंडेंस में जीता है। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो साथ में फाइनेंसेस भी हैं आपकी लाइफ में।
तो कोई इंसान अगर दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, साफ शब्दों में मैं बोलूँ। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो लाइफ में पैसा भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसा किसको नहीं मैनिफेस्ट करना, और स्पेसिफिक पर्सन भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें इस सीन में ऐड करी हुई है, और ये सीन एक परफेक्ट इमेजिनल एक्ट हो सकता है। और मैं बताऊंगा कि क्यों ये परफेक्ट इमेजिनल एक्ट है, और कैसे ये बहुत जल्दी वर्क करा मेरे एक क्लाइंट के साथ में, एक दोस्त के साथ में। क्लाइंट भी क्या बोलो, एक दोस्त ही है वो मेरा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अजम्पशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विजुअलाइज करते हैं। वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से विजुअलाइज करता था, और किसी और को, यानी कि किसी और बंदे को वो चीज़ें मिल जाती थी जो वो मैनिफेस्ट करना चाहता था। लेकिन जब उसने ये चीज़ अप्लाई करा अपने साथ तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये एक सक्सेस स्टोरी कह लो इसको, एक बहुत बढ़िया सक्सेस स्टोरी है। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ। तो साथ साथ मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स बता देता हूँ जो भी आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में, जो आपको एक सीन को डिज़ाइन करने से पहले करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीन जो है उसको ही फाइनल रियलिटी आपको मान के चलना है। यानी कि जो भी सीन आप इमेजिन कर रहे हो उससे 3D का कोई लिंक नहीं है, वही 3D है, वही रियलिटी है। जब आप इमेजिन करोगे तो आपको यही चीज़ माननी है कि वो सीन जो है वो रियलिटी है, जब भी आप उस सीन को इमेजिन करोगे। दूसरे नंबर पर आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि 3D वर्ल्ड से, यानी कि 3D वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा ये सीन 3D वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं करेगा। ये सिर्फ आपकी इनर स्टेट को जो है शिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये सीन बता रहा है आपको कि अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक बहुत अच्छे टीचर हो। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो आप एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो। आपकी लाइफ में एसपी है, स्पेसिफिक पर्सन है, तो आप एक बहुत बढ़िया बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। ये इस चीज़ को बता रहा है। वो सीन जो है उस रियलिटी को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है आपको अभी, ना कि आप उससे 3D वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हो। ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा गलत है जो लोग सोचते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में फंस जाओगे। आप सोचोगे कि रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, रियलिटी कंट्रोल नहीं हो रही है। जो रियलिटी को कंट्रोल करने की बात करते हैं यूट्यूब में काफ़ी लोग, वो बहुत गलत है। तो सेकंड नंबर पर ये चीज़ हो गई। और थर्ड नंबर पर यह है कि आपको सीन जो है, जो भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे, वो सीन उस समय का होना चाहिए जिस समय वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो गई है। जैसे कि मान लो आप एक बाइक मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये दिन मैनिफेस्ट नहीं करना है कि बाइक की डिलीवरी आप लेने जा रहे हो, सब तैयार हो रहे हैं घर में, बहुत खुशी का माहौल है ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, आपको ये करना है कि 6 महीने बीत चुके हैं और आप अपने दोस्तों के साथ उसी बाइक पे राइड पे गए हुए हो। तो सीन में क्या दिख रहा है आपको कि राइड पे जाने का मतलब ये है कि वो बाइक ऑलरेडी आपके पास है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको चला चुके हो। यानी कि जब आप बाइक कोई भी गाड़ी लेते हो तो उस पे एक हाथ सेट होता है इंसान का। आप जानते हो कि जब भी आप कोई भी गाड़ी लेते हो तो उसमें हाथ सेट होने में टाइम लगता है। उसके बाद आप कहीं भी उस चीज़ को ले जा सकते हो, उस गाड़ी को। तो ये चीज़ एम्प्लॉय हो रही है यहाँ पर थर्ड नंबर पर, कि आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल अब नेचुरल हो चुकी है, क्योंकि 6 मंथ बीत चुके हैं और 3 मंथ बीत चुके हैं। जितना भी आप टाइम है उसके बाद का जो बता रहा है एंड में कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, आप ओनर हो उस चीज़ के। और ऐसे ही स्पेसिफिक पर्सन में कर सकते हो आप कि आप डेट पे गए हुए हो और डेट पे बातें हो रही हैं, बहुत ऐसी बातें हो रही हैं जो फ्रैंक होती हैं बातें, मतलब जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो इस तरीके के सीन आपको इमेजिन करने हैं कि जिसमें एंड हो, यानी कि हमेशा एंड को इमेजिन करना है आपको। और एंड सीन क्या होगा कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है, अब वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी आइडेंटिटी है, और अब आप वो इंसान हो। और ये सारी जितने भी सीन्स के मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि आपकी इनर स्टेट क्या है, कि आपकी जो इनर स्टेट है वो उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर चुकी है। यानी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और इस तरीके से करती है कि आपकी लाइफ का वो एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। एक सीन को डिज़ाइन करने का ये तरीका है। आपका सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली चार्ज होना चाहिए, 5 से ज़्यादा 7 सेकंड से लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको लूप करना है और ऐड करनी है कुछ डिटेल्स। डिटेल्स ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि सीन को बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक या सुंदर बनाना है। डिटेल्स ऐड करने का मतलब ये है कि आपको अपने पाँचों सेंसेस का यूज़ करना है, जैसे रियल लाइफ में आप करते हो। यानी कि आप जब उस सीन में खड़े हो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से, ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको कभी भी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सीन को इमेजिन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़े जो है नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से सीन को इमेजिन करना है,
और जब आप सीन में हो तो आपको 3D वर्ल्ड से, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील होना चाहिए। यानी कि स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक जब रात को सोने से पहले आप परफॉर्म करते हो, तो जिस सीन में आप होते हो उस समय, यानी कि सीन को इमेजिन कर रहे होते हो, उसमें क्या होता है, आप एक ड्रीम स्टेट में चले जाते हो। यानी कि ना आप पूरी तरीके से सो चुके होते हो, ना आप पूरी तरीके से जाग रहे होते हो। आप उस सीन को जो इमेजिन कर रहे होते हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप उस समय उस सीन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको इतना ज़्यादा रियल लगने लगता है वो सीन। तो ये फीलिंग आनी चाहिए आपको। अगर ये फीलिंग नहीं आती है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए। शुरू-शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ समय बाद आप जब ये फ़ील करने लगोगे, एक लूसिड ड्रीम वाली फ़ीलिंग आने लग जाएगी कि आप एक ड्रीम में हो उस समय। यानी कि पूरी तरीके से ड्रीम में भी नहीं रहोगे और पूरी तरीके से नींद में भी नहीं रहोगे। ये एक बीच की स्टेट है। तो इस स्टेट में जब आप इमेजिन करते हो तो इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो सीन इफ़ेक्टिव होता है। यानी कि इस स्टेट में जब आप चले जाते हो तो सीन जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और आपको ये चीज़ दर्शाता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। और इसका मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। अब आप वो इंसान हो जो ये सारी चीज़ों को रियल लाइफ में ओन करता है, या उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, उसकी लाइफ में ये पर्सन है, और आपके लिए इस पर्सन का होना आपकी लाइफ में बिल्कुल ही नेचुरल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एक एंड सीन इमेजिन कर रहे हो। यानी कि वो चीज़ होने के बाद, वो चीज़ जब नेचुरल हो चुकी है आपके लिए, आप वो चीज़ इमेजिन कर रहे हो। यानी कि बिल्कुल रियलिटी में आप उतर चुके हो। आपने उस चीज़ को रियलिटी बना दिया है अपनी लाइफ में। इस तरीके से आपको इस पैशन के साथ खो जाना है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर भी है, जितनी भी बड़ी बर्निंग डिज़ायर हो, अगर आप इस तरीके से इमेजिन करोगे, तो आपके अंदर ये लैक की स्टेट जो है, ये जो स्टेट नहीं होती है कि यार कब होगा, कैसे होगा, डेस्परेशन होता है जो है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई मैनिफेस्ट हो चुकी है ये चीज़ मेरी लाइफ में, ये चीज़ पूरी हो चुकी है, और आप उस हिसाब से अपनी लाइफ में स्टेप्स लेने लगोगे। इंस्पायर स्टेप्स जो है वो आपको सजेस्ट होने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो 2 महीने से इमेजिन कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वो स्टिल लैक की स्टेट में होते हैं, वो इमेजिन कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, वो 3D वर्ल्ड से ट्रिगर हो जाते हैं, वो 3D वर्ल्ड में अपने सेंसेस पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, मैंने साइकोलॉजी की क्लासेस में ये बात सुनी थी अपने प्रोफेसर से, जो उन्होंने बोला था कि जो हमारे 5 सेंसेस जो है, वो रियलिटी को उस तरीके से परसीव नहीं करते हैं। वो परसेप्शन जो है ना, वो रॉ इन्फॉर्मेशन तो ले जाते हैं ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन जो है वो परसेप्शन जो है, वो हमारे दिमाग के हिसाब से बनाता है, पास्ट की मेमोरी, पास्ट के अजम्पशंस के हिसाब से बनाता है। तो ये बात तो साइकोलॉजिकली भी प्रूव है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका रैशनल माइंड जो है, जो आपका ईगो है, वो आएगा बीच में इमेजिन करते टाइम, और आपको आइडेंटिफाई करना है, उन थॉट्स को जो है वो जाने देना है। क्योंकि आपका जो ईगो और जो आपका माइंड है, जो रैशनल माइंड है, जो रैशनल थिंकिंग है, वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई भी चीज़ हो। क्योंकि उसके हिसाब से जो चीज़ राइट है वो राइट है, चाहे वो चीज़ गलत हो। क्योंकि जो रियलिटी परसीव कर ली गई पहले, उसको चेंज करने के लिए आपको जो है वो प्रहार करना पड़ेगा अलग तरीके से इमेजिन करके। तो यहाँ तक ये बात डन हो चुकी है कि इमेजिन हमको इसी तरीके से करना है। यही तरीका है जो नेवल यूज़ करते थे। और इमेजिन करना है एंड को, एंड में वो चीज़ आपके लिए नेचुरल है। वो सीन एम्प्लॉय कर रहा है कि आपके पास वो चीज़ है, आप वो इंसान हो। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप एक ग्रेट टीचर हो, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आपके पास एसपी है तो आप एक अच्छे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर बात डन हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक परफेक्ट इमेजिनल एक्ट मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट करा अपने एक दोस्त के लिए, जो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करा। दोस्तों, इस सीन में क्या होता है, इस सीन में ये होता है कि वो अपनी स्पेसिफिक पर्सन को जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसकी स्पेसिफिक पर्सन जो है वो ना उसके कांटेक्ट में थी, ना उसके पास इंस्टाग्राम था उसका, ना उसके पास फ़ोन नंबर था। इवन इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी लोग जानते हैं, कोई अपने कोई भी नाम से रख लेता है। और इवन कुछ ऐसा हुआ था कि वो एक ऐसी जगह मिले थे कि वहाँ पर भी उसके ज़्यादा नोन पर्सन नहीं थे जो उसका इंस्टाग्राम दे सकें उसको। और बात फिर थोड़ी फैल भी जाती है, मतलब अजीब हो जाता है मामला। वो कह रहा था कि ये चीज़ मैं ज़्यादा फैलाना नहीं चाहता था, पर्सनल रखना चाहता था इस चीज़ को, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन समहाउ वो अलग हो चुके थे। अब हुआ क्या कि उसको बस उसका नाम पता था, उसकी शक्ल याद थी, और इमोशंस थे उसके दिल में।
तो उसने मेरे को ये बात बताई। उसने बहुत इमेजिन भी करा चीज़ों को, गलत तरीके से इमेजिन करा। इससे हुआ क्या कि वो लड़की किसी और के साथ उसको दिखाई दी बाज़ार में। अब हुआ क्या, वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने मुझसे बात करी। तो मैंने उसको ये चीज़ें समझाई और बताया कि भाई थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को इमेजिन नहीं करना चाहिए। अब माइंड में उसके डाउट आ रहा था बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा परेशान हो गया कि वो इंसान कौन था, कि जो उसके साथ घूम रहा है, हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। हो ही जाता है कोई भी ट्रिगर, अगर कोई भी इंसान जो है वो अटैच होता है किसी से। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपको ये जो है अटैचमेंट और ये इमोशनल जो इमोशंस हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्हें कंट्रोल में आपको लाना पड़ेगा सबसे पहले। आपको डेस्परेट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डेस्परेट रहोगे तो आप स्टेट ऑफ लैक में रहोगे। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से फॉलो करता था। तो मैंने उसको ये चीज़ बताई कि भाई लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में थोड़ा सर्च कर और इसके बारे में पढ़, और फिर मैं तेरे को एक सीन देता हूँ इमेजिन करके, जो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत चल रही है। उसका 20,000 रुपये का उधार था किसी इंसान पे, जो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, तू डेट फ्री हो जाएगा। तो मैंने उसको क्या सीन इमेजिन करके दिया वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ यहाँ पर। दोस्तों अब इस सीन में होता क्या है, मेरा जो दोस्त है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इमेजिन कर रहा है कि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के रिलेटिव के घर में बैठा हुआ है, जहाँ पर एक फैमिली फंक्शन चल रहा है। लोग उससे बात कर रहे हैं, वो अपनी स्पेसिफिक पर्सन और बाकी लोगों के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। फिर वो खाना खा रहे हैं और उसके बाद जो है वो एटीएम गया हुआ है पैसे निकालने के लिए, जहाँ वो बैलेंस चेक कर रहा है। जो एटीएम में बैलेंस नहीं हम चेक करते हैं डाल के जब पैसे निकालते हैं उसके बाद, तो डिस्प्ले हो रहा है बैंक बैलेंस। जितना भी मेरा दोस्त इमेजिन करना चाहता था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उसको बोला था, जो तेरे लिए नेचुरल लगे उतना अमाउंट मैनिफेस्ट कर। क्योंकि होता है कि अगर हम बहुत बड़ा अमाउंट अगर हम लिख दें, कई बार ऐसा होता है तो हमें वो फेक लगने लगता है, और जो चीज़ फेक कर लगती है हमको, वो लैक की फीलिंग को दर्शाती है, क्योंकि हमें लगता है हम नहीं पा सकते उस चीज़ को। तो मैंने ऐसा अमाउंट बोला उसको कि उसको नेचुरल लगे। अब इस सीन में क्या हो रहा है, इस सीन में ये है कि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के रिलेटिव के घर में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई कर रही है, ये चीज़ बता रही है कि दोनों फैमिलीज़ ने दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। उन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है। अभी रियलिटी में क्या है, अभी इस समय क्या है कि वो एक दूसरे से कटे हुए हैं, वो एक दूसरे को नहीं जान पा रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं ढंग से कि क्या हो रहा है एक दूसरे की लाइफ में, वो बिल्कुल दूर है। और इस सीन में क्या हो रहा है कि वो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, प्लस दोनों फैमिलीज़ ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट कर लिया है तो वो उसके रिश्तेदार के घर में बैठा हुआ है, वो लोग साथ में घूम रहे हैं, यानी कि उनकी शादी की बात चल रही है। यहाँ तक मामला क्लियर हो चुका है। तो इन दी एंड सीन का मतलब यही है कि वो एंड को दर्शा रहा है कि वो लोग एंड में साथ हैं। उनका रिलेशनशिप जो है वो पब्लिकली एक्सेप्ट हो चुका है, वो उनके लिए बिल्कुल नेचुरल है वो रिलेशनशिप। और कोई हालाँकि बड़ी बात स्पेशल तो नहीं है है जैसे उसके लिए, सारे पर रिलेशनशिप्स बिल्कुल होते भी हैं, कोई स्पेशल अननेचुरल बात नहीं नहीं है। है। यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यार मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं है, अभी तो फ़ोन भी नहीं हो रहा है, अभी तो व्हाट्सएप पे भी बात नहीं हो रही है, अभी ऐसा ना हो उसका कोई बॉयफ्रेंड ना निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड है सीन में, एक अंत है जो बता रहा है कि उसकी लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है, उसकी आइडेंटिटी में ये चीज़ हो चुकी है। अब जब वो इस सीन को इमेजिन करता है तो क्या होता है उसके साथ में, उसके अंदर डेस्परेशन कम हो जाती है। उसके अंदर थ्री डी वर्ल्ड को देखने की या थ्री डी वर्ल्ड में डेस्परेट एक्शन लेने की जो है वो चाहत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे ये बात समझ में आ जाती है, उसके लिए वो चीज़ डन हो चुकी है। यानी कि वो चीज़ उसकी लाइफ में हो चुकी है, ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। वो अपनी लाइफ में नॉर्मली काम करता है। एक दिन क्या होता है, उनकी अचानक से मुलाकात हो जाती है कहीं पर, कोई वाद विवाद हो रहा होता है, मतलब सड़क के किनारे, वहाँ पर उनकी बातचीत हो जाती है अगेन स्टार्ट। और वहाँ पर लड़की जो है वो अकेली रहती है, उसके घर वाले नहीं रहते हैं साथ में। और वो लोग बात करने लगते हैं फिर से, और इस बार नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और इंस्टाग्राम आईडी एक्सचेंज हो जाती है। धीरे धीरे करके उनकी बात होने लगती है, वो डेट पे जाते हैं, और आज जो है वो सीन जो है वो फुलफिल हो चुका है रियलिटी में। अब लेकिन क्या हुआ था, मेरे दोस्त को आइडिया आया था कि यार चल घूम के आते हैं, मतलब
मैं नहीं था साथ में, किसी दोस्त के साथ गया तो हुआ था वो घूमने के लिए। और प्लान घूमने जाने का भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनका, मतलब कैंसिल हो रहा था, लेकिन वो चला गया था लास्ट में। तो उसने बोला था कि मेरे को यार अंदर से ही कोई गट फीलिंग आ रही थी कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं चला गया था। तो अगर वो उस दिन नहीं जाता, वो घटना नहीं होती और वो लोग साथ नहीं मिलते, तो ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट जो है वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आपको ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है सिर्फ एंड के बारे में। यानी कि एंड में वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है और ऑलरेडी आपकी विश पूरी हो चुकी है, आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट हो चुके हो और आपके थॉट्स जो हैं वो उस हिसाब से अलाइन हो चुके हैं उस रियलिटी के साथ जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।